अपने ही घर में बेटे ने कर दी पैसों की चोरी। एक बड़ा मामला है। आइए इस माता से जानते हैं कि आखिर किस तरह से इनका अपना बेटा लगातार घर में ही जो है वो पैसों की चोरी कर रहा है। नमस्कार सभी हमारे चैनल के दर्शक हैं, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथी हूँ प्रदीप शर्मा। आपको बता दें, एक ऐसा मामला जो है वो सामने आया है। अपना ही बेटा अपने ही घर में जो है वो चोरी की वारदातें अंजाम दे रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे साथ एक ये व्यक्ति हैं, इनसे वार्तालाप भी आपकी करवाएंगे कि किस तरह से एक लड़का, इन्हीं का बेटा अपने ही घर में जो है वो चोरी की वारदातें कर रहा है। जी सारे को पहले तो उनका नाम दिया जी। जी 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 के सारी गलबात की है तो साढ़े को आयो ते तुसें पुलिस स्टेशन रियासी रिपोर्ट भी दी है। ये पूरा मसला क्या है? पूरा मसला यो है, पैसा बैग बिचू चोरी करके ले गया। मेरा घर वाला था मुलाजम शीप में, ते वो उसकी पेंशन मेरा नाम थी। उसने उस बिचू 10-12 लाख रुपया उसने इसे साल यो ही काम करे, वो हर साल उसका नाल और लोंड रलिया वो पैसा चोरी करे, वो ले चले। उसने मेरा घर बहुत जलील करके छोड़ दो। 3 बच्चे उसको, उसकी जनानी है, उसने अंकुश रे पालूंगी। उसने घर तबाह करके छोड़ दी, तो उसका क्या किया जाए उसको। जेड़ा ये नवी गल जेड़ी आई सामने कि तुस रियासी जेड़ा जेके बैंक में तुस पैसे कढान गए, किन्ने पैसे तुसें कढाए और ओदे बाद वो पैसे गायब कियां होई है? लाख रुपया कढ़ाया बैंक में, इसका बैग बेच पाया। मेरे साथ हो वो तो पता नहीं लगा। उसने बैग कोले रखे था, बैग भी कट के चोरी करके लेगा, फरार हो गया। किन्ना चिर दा जेड़ा वो इस स्हाबै दे जेड़े कम्म काज करा दा ओह् लगातार तुस आखा दे, और वजह केह् है कि तुसें कदें कोशिश कीती? तुस आखा दे 3 बच्चे भी हैन, केह् वजह, किस वजह पिच्छे ओह् इन्नी बड्डियां जेड़ियां घर गै सिर्फ पैसे दी गै चोरी करदा जां फिर और कहीं नहीं? पैसा की चोरी करे, खरा पैसा की चोरी करे और कहीं नहीं करता। तो उसने बड़ी नसीब दी थी, थाना में नहीं गया और इसरा बड़ा समझाया लोगों ने, वो नहीं समझे। और समझागा वो नहीं समझे। उसने इसी तरह घर जलील कर छोड़िया, कुछ नहीं छोड़ता हूँ। ये वजह तुसें कदें कोशिश कीती वजह दिक्खने दी कि किस वजह पिच्छे जेड़े पैसे ही लगातार चोरी करा दा? क्या पता, फिर कोई नशा करे के करे, उसको कोई पता नहीं अपने के के नाम क्या थोड़ा बेटे दा और कित्थों दा रौह्ने आह्ला हो? शबीर ना उसको, पठाड़ ही हुई थी, जेड़ी पठाड़, शबीर ना शबीर। तो बिल्कुल अगर इस मामले की गल करचै, ये जेह्ड़े एक बजुर्ग माता न, इंदा आरोप कुसै होर उप्पर नहीं, अपने गै बेटे उप्पर है। तुस समझी सकदे हो कि इंदे जेह्ड़े हस्बैंड दी डैथ होई गेदी और पेंशन जेह्ड़ी उ'नेंगी मिलदी है शीप हस्बैंडरी बिच एज ए डॉक्टर हे ओह्, और लगभग 10-12 जेह्ड़ा इ'नें 10-12 लाख रुपया दस्सा दे कि जेह्ड़ा ओह् लगातार इस स्हाबै दी वारदातां करियै, हून जि'यां इ'नें सनाया कि जेके बैंक च गेदे ने, उं'दी लगभग 3-4 महीने जी पेंशन कढ़ाई इन्हें कट्ठा लाख रुपया, और वो लाख रुपया लेइयै फरार होई गया। जी तुस केह् नाम तुंदा जी? जी मेरा नाम सदाम हुसैन है सर। मैं 0 मोड़ में रहता हूँ, सरवाड़ा 0 मोड़ में। क्या रिलेशन क्या है इनके साथ आपका, और ये पूरी वारदात क्या है? मसला ये है, ये मेरी माँ की जैसी है, मेरी मामी लगती है। ये कठाड़ में रहते हैं। तो मसला ये है कि जो इसका लड़का है सर, वो तकरीबन 10 साल से ये वारदात जो है ये करता आ रहा है। उसने कम से कम 10-12 लाख रुपए जो है वो लोगों से लिए, कुछ घर से चोरी किए। जैसे लोगों के पास जाता है, किसी के साथ पहचान होती है, उनको बोलते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो भी बाप उनके के नाम पर दे देते, क्योंकि जो इसका फादर है वो शीप डिपार्टमेंट में मुलाजिम था, तो लोग पैसे दे देते थे। तो वापस उनको पैसे जो है वो उनको ना वापस उनको देते थे, ना घर में। तो बाहर कहीं जाकर वो क्या करते थे, चाहे कोई नशा करता है, इलीगल काम करता है या कुछ करता है, तो मगर इस बात का हमें कोई पता नहीं है। तो कल जो मसला हुआ, इससे पहले भी 2-3-4 मसले मैंने देखे उसके, मैंने बनाल में भी देखा, कश्मीर में भी देखा मैंने 2-3 मसले। तो हमने ये सोचा कि चलो ये मसला जो है ये हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, घर में क्लियर हो जाएंगे, ये है वो है, ऐसे करके मैंने भाई समझा, इन्होंने अपना बेटा समझा, बरादरी ने सोचा अपना ये घर का कोई बात नहीं है। लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। कल ऐसा हुआ कि जब ये रियासी की तो पेंशन जो आई हुई थी वो निकाली, बैग में डाला, तो पैसे लेके फरार हो गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद मुझे कॉल आई। जब मुझे आधे घंटे के बाद कॉल आई तो मैंने उसी वक्त गाड़ी निकाली, तो सीधा रियासी गया। मैंने पुलिस स्टेशन SHO साहब के पास गया, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। वहाँ पे नाकों पे भी उन्होंने बोले, गाड़ियाँ रुकवाई, चेक किया, हमें मिला नहीं वो, तो रिपोर्ट भी लगी है वहाँ पर।
इसके साथ कुछ लड़के मिले हुए हैं, या तो लड़के मिले हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। एक दो लड़के सामने भी आए थे तकरीबन 5-6 महीने पहले, तो उन तक भी हम पहुंचेंगे। तो वो क्या काम कर रहे हैं इस बात का कोई पता नहीं। 3 बच्चे इसके हैं, बीवी है, तो वो घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही का अगर काम चलता रहा तो अब जो बचा कुचा कुछ भी है, चाहे कोई भेड़ बकरियां कुछ भी, जो वही बची हुई है अब, तो कल तो वो भी नहीं रहेंगी। जी जी। इसलिए मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको ये भी कहना चाहता हूँ, अगर वो कहीं सुन रहा है तो प्लीज़ आप वापस घर को आ जाइए, तो देख लेंगे क्या है क्या नहीं। अगर आप नहीं आ रहे, जो इसके साथ है, तो इनके एक जाने नहीं बल्कि 4-5 जानों के मसले हैं। इसकी मदर है, आपने सुन लिया उनकी बात, उसकी जो मदर है, बच्चे हैं, बीवी है, तो जो इसके साथ मिले हुए हैं वो इन सब के जिम्मेदार होंगे। तो प्लीज़ ये उसको मैं कहना चाहता हूँ, शबीर को, जो उसके साथ है, अगर कहीं भी उसका पता चले, या शबीर वापस आ जाओ घर को। अगर आप वापस नहीं आओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो जो इसके साथ मिले हुए हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो जहाँ भी उसका पता लगे तो प्लीज़, या मेरा तो नंबर हर एक के पास है, हमारे जो कास्ट के बकरवाल लोग हैं उनके पास है, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, या इनके घर में कांटेक्ट कीजिए, या रियासी थाने में कांटेक्ट कीजिए। तो प्लीज़ उसको जो है, इस जो आगे के मसले जो वो ख़राब करेगा उनसे वो बच जाएगा। तो यही कहना चाहते हैं। या तो आज हमें मजबूरन आपके पास आना पड़ गया, अगर कि नहीं आते तो पता नहीं कल को क्या करना था इन्होंने, माँ को, बच्चों को, बीवी को, ऐसे क्या करना। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने की है, और कोई भी अपने घर की इज्जत को इस तरह से उछालना नहीं चाहेगा। ये माँ देख सकते हैं मजबूर हैं, लगभग 10 सालों से लगातार इस तरह की वारदातें इनका बेटा जो है वो अंजाम दे रहा है, और लगभग 10-12 लाख का नुकसान भी उसने किया है। और फिर से बता दें कि कोई भी इस बात को लेके सामने नहीं आएगा, लेकिन आज इन्होंने हिम्मत की है। उस शबीर के, उसकी घर में बीवी है, 3 बच्चे हैं, क्या उनका होगा। अगर किसी को भी, हम उसका फ़ोटो भी स्क्रीन पे डालेंगे, अगर किसी को भी इसके बारे में जानकारी मिलती है तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर पुलिस स्टेशन रियासी को वो सूचना दे सकता है। और हमारी शबीर से भी ये एक अपील रहेगी कि वो भी अपने घर को लौट आए, जो भी उसने अमाउंट उठाई है वो घर वालों को वापस दे और सही रास्ते पे आ जाए।